हाँ जी, तो आज की क्लास से हमें स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 7.2। राइट, इस एक्सरसाइज में हमारे पास है सिर्फ 8 क्वेश्चंस, सिर्फ 8 क्वेश्चंस। हम ज्यादा नहीं करेंगे, हम आज की क्लास में कर लेंगे 8 के 8 क्वेश्चंस। मजाक कर रहा हूँ ऑब्वियसली। हम आज की क्लास में 4 क्वेश्चंस कर लेंगे मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं करेंगे, और बाकी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो 4-4 का रेशियो रखेंगे। बट आज की क्लास में इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें 2 थ्योरम्स समझनी पड़ेगी। वो थ्योरम्स कौन कौन सी हैं? एक है तुम्हारे पास थ्योरम 7.2 और दूसरी है थ्योरम 7.3। ठीक है, अब ये थ्योरम क्या कहती है, मैं तो सिंपल लैंग्वेज समझा देता हूँ। ये थ्योरम कहती है कि अगर एक ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल हैं, हमें इसमें गिवन है दैट अगर ये ट्राइंगल ए बी सी है तो ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि अगर 2 साइड्स इक्वल हैं तो उन दोनों साइड्स के जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो हमें इसमें क्या प्रूफ कर देते हैं हम लोग कि जो एंगल सी है वो इक्वल हो जाएगा एंगल बी के। समझे? अब ये कैसे करते हैं, इसका प्रूफ पेपर में नहीं आता है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं गारंटी दे रहा हूं इस थ्योरम का प्रूफ पेपर में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें बता दूंगा हम कैसे कर सकते हैं, बट तुम्हें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस थ्योरम का प्रूफ पेपर में 0% चांस है, जीरो, एक भी नहीं, जीरो। 7.3 जो थ्योरम है वो इस थ्योरम का कन्वर्स है। कन्वर्स मतलब उल्टा। ये थ्योरम कहती है कि अगर दो एंगल्स इक्वल हैं ए बी सी में, हमारे पास गिवन हो जाता है कि जो एंगल बी है वो एंगल सी के इक्वल है। इसमें हमें साइड्स गिवन थी तो हमने साइड्स की हेल्प से एंगल इक्वल करे। ये थ्योरम बोलती है 7.2। 7.3 बोलती है कि अगर एंगल इक्वल है तो साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो इसमें हम प्रूफ कर देते हैं क्या कि ए बी के अपोजिट साइड, सॉरी एंगल बी के अपोजिट साइड कौन सी है? ए सी। तो जो ए सी है वो इक्वल हो जाएगी ए बी के। क्लियर है? अब तुम अगर जानना चाहते हो, तुम बहुत होशियार बच्चे, तुम कहते हो हमें तो बताओ, तो मैं बता रहा हूँ इनके प्रूफ नहीं आएंगे, फिर भी मैं तुम्हें ओवरव्यू देता हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं। मैंने क्या, मैं प्रॉपर्ली नहीं करूंगा, पहले बता रहा हूँ। हम इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं थोड़ी सी। क्या, मैंने एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, इसको हटा दो हम। ठीक है, मैंने क्या किया, एंगल ए का बाइसेक्टर, एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करा जो कि बीसी को पी पॉइंट पे मीट करेगा। तो हमने कंस्ट्रक्शन करी है, ड्रॉ एपी विच बाइसेक्ट्स एंगल ए, मतलब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। ये हमें हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन से इतना पार्ट हो जाएगा। अब मैंने क्या करा, ये दोनों ट्राइंगल्स को कर दिया कॉन्ग्रुएंट, और सीपीसीटी से मैं इसको ले आऊंगा। कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा देख लो, ए बी ए सी के इक्वल है गिवन, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल बाय कंस्ट्रक्शन, एपी एपी कॉमन, तो एस ए एस से तुम्हारा पास ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो सीपीसीटी से बी इज इक्वल टू सी। सेम तरीके से ये वाला कर लेना। ठीक है, मैं ऑब्वियसली मैं प्रूफ नहीं करूंगा। अब हम बढ़ते हैं आगे 7.2 की तरफ। मेरे को बस 1 सेकंड चाहिए इसको रेस करने के लिए, तुम तो बैठो। ठीक है, 1 मिनट को बस। हाँ जी, तो अब स्टार्ट करते हैं 7.2। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब जिसकी दो साइड इक्वल होती है। हमारे पास एक ऐसा ट्राइंगल है, इसकी मैं फिगर बनी नहीं है, इससे मैं तुम्हारे साथ बना रहा हूँ। एक हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी, मतलब जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है। तो गिवन क्या हमारे पास इसमें, दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्लियर? उसके बाद द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, जो एंगल बी का जो बाइसेक्टर है और जो एंगल सी का बाइसेक्टर वो मीट करते होंगे एक दूसरे को। इंटरसेक्ट है, सॉरी, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। इंटरसेक्ट मतलब काटते हैं, मीट नहीं करते, तो ये काटते हैं एक दूसरे को ओ पॉइंट पे। फिर जॉइन ए टू ओ, हमने ए और ओ को कर दिया ज्वाइन, तो ये हमने ज्वाइन कर दिया, ये ओ पॉइंट है। ठीक है, ये दोनों इक्वल है, लिख लेते हैं 1 इज इक्वल टू 2 और 3 इज इक्वल टू 4। तो ये लिख लेते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन दोनों एंगल्स के बाइसेक्टर। अब शो दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, मतलब हमें ओ बी को ओ सी के इक्वल करना है। तो टू प्रूव ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। और भी कुछ है? हाँ, एंड ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, जो ए ओ है वो एंगल ए को, मतलब हमें एंगल 4, सॉरी
एंगल 5 को एंगल 6 के भी इक्वल प्रूफ करना है जी। एक काम और है इसमें, ठीक है, देखो करते हैं जल्दी से। इसमें ना देखो दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। एक तो तुम बैठ जाओ ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, बट प्रॉब्लम ये है हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं तब हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल लेके आते हैं। अगर तुम इसको देखो 5 और 6 को, तो तुम्हारे पास दो ट्राइंगल बनते हैं, एक ओ ए बी, एक ओ ए सी। तो तुम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके एंगल 5 और एंगल 6 को सीपीसीटी से ला सकते हो, वो एक अलग चीज है। बट फर्स्ट पार्ट है ओबी और ओसी, इसको कैसे करोगे? इसके लिए दो ऑप्शन है। ओबी तुम्हें साइड मिल जाएगी इस ट्राइंगल से, ए ओ बी से, या तुम ये वाला ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल है इसको तुम कॉन्ग्रुएंट कर दो इस वाले ट्राइंगल के, तो तुम सीपीसीडी से इन दोनों साइड्स को इक्वल कर सकते हो। बट वो लेंथी मेथड है। और सेकेंडली तुम इसको क्या कर सकते हो, देखना जरा, मेरे पास एक साइड आ गई, ठीक है, मेरे पास एक साइड कॉमन आ गई, तीसरी चीज क्या है, ये इक्वल थोड़ी ना है, ये तो मेरे को करनी है। फिर मेरे पास ये एंगल भी नहीं है, फिर अगर मेरे पास ये एंगल आ गया तो ए एस एस तो कोई रूल होता ही नहीं है, अटक गए ना। इसीलिए हम इसको कैसे करेंगे, देखो प्रूफ हेयर हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, गिवन, ठीक है। अब अगर ए बी और ए सी इक्वल है तो यहाँ पे लिख लो, इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में ए बी और ए सी इक्वल है, तो क्या ए बी के अपोजिट एंगल एंगल सी और ए सी के अपोजिट एंगल एंगल बी, क्या वो दोनों भी इक्वल हो जाएंगे? यस। कौन सी थ्योरम? 7.2। ऑब्वियसली तुम लोग रीजन में 7.2 नहीं लिखोगे, तुम वो स्टेटमेंट लिखोगे। मैं तो जाता हूँ स्टेटमेंट में क्या लिखनी है, तो जाएगा तुम्हारे पास एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। स्टेटमेंट सिंपल अपनी लैंग्वेज में लिख दो। हमने क्या करा, इक्वल साइड से हम एंगल्स लेके आए, तो क्या हो जाएगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, सिंपल। तो एंगल बी और एंगल सी इक्वल हो जाएंगे। अब मेरे को बताओ, अगर एंगल बी और एंगल सी इक्वल हैं तो क्या हाफ ऑफ एंगल बी हाफ ऑफ एंगल सी के इक्वल हो जाएगा? हो जाएगा। कैसे होगा? तो ये देखो, अगर 40 इज इक्वल टू 40 है तो हाफ ऑफ 40 क्या हाफ ऑफ 40 के इक्वल नहीं होगा? 20 ही तो आएगा, तो 20 इक्वल नहीं होता? मैं ऐसे तो पूरे दिन देखते होगे, तो दोनों इक्वल हो गया। अब क्या मैं एंगल सी के हाफ को एंगल 4 बोल सकता हूँ? हाँ, बिकॉज वो तो इक्वल है। मतलब यहाँ पे एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल बी के हाफ को मैं एंगल 2 बोल सकता हूँ, सिंपल। अब वैसे ही मैं एंगल 1 और एंगल 3 भी बोल सकता हूँ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। क्लियर? रीजन गिवन। गिवन कैसे? कुछ क्वेश्चन में दे रखा है जो ओबी है वो इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, और जो ओसी है वो इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। क्वेश्चन में गिवन है ना। क्लियर है क्वेश्चन? अब बढ़ते हैं हम आगे। अब देखो, अब इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल ओबीसी, ओबीसी अगर मैं ट्राइंगल लेता हूं तो ओबीसी ट्राइंगल में एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, कहां से आया? यहां से आया, इसे डाल दो 1, इसे डाल दो 2, फ्रॉम 1। अब अगर एंगल्स इक्वल हैं तो एंगल्स के अपोजिट साइड भी इक्वल नहीं हो जाएगी क्या? हो जाएगी। थ्योरम 7.3 हमने सेकंड थ्योरम यूज करी है। देयरफॉर अब एंगल 2 के अपोजिट साइड इज ओसी इज इक्वल टू ओबी। रीजन, अब देखो हमने यहाँ पे क्या करा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। सिंपल क्वेश्चन। इसको डाल दो 3। क्यों डाल दो 3? क्या पता आगे यूज हो जाए, नहीं होगा तो काट देना। सिंपल। ठीक है, तो आई होप तुम्हें फर्स्ट पार्ट समझ आ गया है। अब मुझे करना है एंगल 5 और एंगल 6 को भी इक्वल, ठीक है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, सोचना, अब मेरे को ये दोनों ट्राइंगल्स को करना है कॉन्ग्रुएंट, हो सकते हैं, देखो साइड साइड इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल है, हमने कर दिया। ये एंगल 1 जो है वो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल इनके लिए, तो साइड एंगल साइड से ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी से 5 और 6 भी इक्वल। खत्म क्वेश्चन। नाउ इन ट्राइंगल ए बी ओ या ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, देखो इसमें ओ बी इज इक्वल टू ओ सी है, रीजन ये रहा फ्रॉम 3। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है, ये रहा फ्रॉम 2।
ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ये रहा गिवन। Therefore, triangle AOB is congruent to triangle AOC. रीजन क्या हो जाएगा? साइड एंगल साइड। Therefore, अब एंगल 5 का नाम देखो क्या बनेगा? ओ ए बी, मतलब ओ ए बी सेकेंड फर्स्ट थर्ड, वैसे ही ओ ए सी सेकेंड थर्ड फर्स्ट, सेकेंड फर्स्ट थर्ड, आई एम सॉरी, सेकेंड फर्स्ट थर्ड। ठीक है, तो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू, या तो 5 से कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल ओ ए सी बाय सी पी सी टी, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है क्वेश्चन? अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमारे पास इसमें फिगर है, मैं फिगर बना लूं, एक सेकंड रुको, मेरे को उम्मीद है क्वेश्चन हो जाएगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन लग रहा है ये। ठीक है, तो मैं जरा बना लेता हूं, तुम इसको नोट करो, शुरू हो जाओ। हाँ जी, तो मैंने देखो फिगर बना लिया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है इन ट्राइंगल एबीसी, इस फिगर में एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। इसका मतलब क्या हुआ? जो एडी है वो बीसी पर परपेंडिकुलर है, दैट मींस एंगल डी है 90 डिग्री का, प्लस वो बाइसेक्टर बी है, दैट मींस जो एडी है वो बीसी को बाइसेक्ट, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करती है, दैट मींस ये वाला पार्ट इसके इक्वल भी है। तो जो बी डी है वो सी डी के इक्वल भी है, डी सी सी डी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? अब क्वेश्चन कहता है शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस, मतलब हमको इस ए बी सी ट्राइंगल को आइसोसेलेस करना है, वेयर ए बी इज इक्वल टू ए सी, मतलब हमें ए बी और ए सी को इक्वल करना है। तो प्रूफ, ये गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हम कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, सी पे सी डी से बोले जाएंगे। आ जाओ, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ए डी इज इक्वल टू ए डी, कॉमन, देख लो कॉमन है ना, दोनों में ए डी आ रहा है, यहाँ देखो ए डी, उसके बाद बी डी और डी सी, बी डी बी डी डी सी सी डी, की बात है, रीजन गिवन। तीसरा, दोनों में एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी 90 डिग्री गिवन। अब तीनों चीजें हो गई, साइड एंगल साइड, ऐसे ऐसे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, therefore triangle ADB is congruent to triangle ADC by SAS rule। इसकी इंक भी खत्म हो गई, कोई नहीं, करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। therefore जो AB है वो AC के इक्वल बाय CPCT, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन, पेपर में नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, इतने अच्छे नहीं तुमने कुछ काम किया, तुम्हें को पेपर में इतना आसान क्वेश्चन 3 नंबर में दे दूं। चलो अब हम पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मैं क्या कहा, हम आज से 4 क्वेश्चन करेंगे, तो बस 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम क्लास को ओवर कर देंगे। ठीक है, तो तुम नोट करो, मैं इसे रेस करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं, शुरू हो जाओ। हाँ जी, तो मैंने फिगर बना लिया क्वेश्चन की, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दैट मींस ए बी और ए सी इक्वल है। तो मेरे पास गिवन क्या हो जाएगा सबसे पहले, दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्लियर? उसके बाद in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and BC, मतलब हमें दो ऑल्टीट्यूड्स, मतलब क्या होता है 90 डिग्री की हमें दो ऑल्टीट्यूड्स बनाई है, सिर्फ ऑल्टीट्यूड्स नहीं है, इन विच ऑल्टीट्यूड्स आर ड्रॉन, अच्छा हमें बनाई गई है, मतलब जो BE और CF ऑल्टीट्यूड्स है, दैट मींस एंगल ई और एंगल एफ कितने का हो गया, 90 डिग्री का। ठीक है, ऑल्टीट्यूड का मतलब भी होता है 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, मतलब परपेंडिकुलर में बना के दिया है। अब शो दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल, अब तुम्हें बेसिकली इन दो ऑल्टीट्यूड्स का इक्वल करना है, मतलब तो प्रूव क्या करना है कि जो एंगल, सॉरी एंगल नहीं, ये जो ऑल्टीट्यूड्स है, मतलब बीई इज इक्वल टू एफ सी, हमको प्रूव करना है। क्लियर? आ जाओ प्रूफ, सिंपल सी चीज है, अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल ले लूंगा, तो मैं ये दोनों ट्राइंगल ले लूं, ये देखो ये वाले, और अगर मैं इनको कर दूं क्या, कॉन्ग्रुएंट, तो सीपीसीटी से ये दोनों साइड इक्वल आराम से आ जाएंगी। क्लियर है क्वेश्चन? अब आ जाओ देख लेते हैं कैसे करें। मैं एक काम करता हूँ, मतलब फिगर अलग से बना के दिखाता हूँ। ठीक है, और एक में बस बन रहा है कुछ इस तरीके का,
ये है ए पॉइंट, ये भी है ए पॉइंट, ये तुम्हारे पास है बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये एफ पॉइंट और ये सी पॉइंट। ये सी पॉइंट, ये ई पॉइंट है। क्लियर है? अब देखो, इन ट्राइंगल ए बी ई, एंड ए बी ई लिया, दूसरा लिया मैंने ए सी एफ। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने ए बी और ए सी इक्वल दे रखा है, तो वो यूज कर लो। ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन। क्लियर? दूसरा में दे रखा है कि ये जो हमें एंगल मिल रहा है, ये वाला मुझे 90 डिग्री का मिल रहा है, तो ये यूज कर लो। एंगल कौन सा? ई इज इक्वल टू एंगल एफ 90 डिग्री गिवन। तीसरी चीज कहां से लाऊं? देखो, क्या ये वाली साइड इसके इक्वल है? नहीं, हटा दो। क्या ये वाली साइड इसके इक्वल है? मतलब जो ये वाली साइड है, क्या वो इसके इक्वल है? नहीं, हटा दो। कुछ कॉमन है इसमें? नहीं है। मेरे को इसमें कोई चीज कॉमन दिख रही है, अब तुम सोचो इसमें कॉमन है क्या। मैं तो फिर से बताता हूँ, देखो ये दो है ना हमारे पास, ध्यान से सुनना। तो मैं अगर देख रहा हूँ कंपार्ट में, कैसे देखोगे? इनके नाम चेक करो। सबसे पहले को साइड, देखो इसको हटाओ बुक को पहले। हमारे पास साइड है ए बी ए सी, कुछ कॉमन नहीं है, हटाओ। बी ई सी एफ कॉमन नहीं है, हटाओ। ए ई ए एफ कॉमन नहीं है, मतलब हमारे पास साइड तो कॉमन नहीं है। अब दूसरी चीज देखो, ए और ए दोनों में कॉमन है, दैट मीन्स ए का पार्ट कॉमन है। अब देखो, दोनों ट्राइंगल्स में ए में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है? अगर मैं ये ट्राइंगल लेता हूं तो मेरे पास ए ये वाला एंगल बनता है, सही का। अब अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लूं तो मेरे को ये वाला पॉइंट मिलता है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में हमारे पास एक एंगल कॉमन है, समझे? हर बार साइड कॉमन नहीं होगी, कभी कभी एंगल भी कॉमन होंगे। ठीक है, तो हमारे पास एंगल कॉमन है। तो एंगल का नाम क्या है? एंगल बी ए ई लिख लो। एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल सी ए एफ। रीजन कॉमन, सिर्फ साइड्स कॉमन नहीं होती हैं, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ। अब रीजन देखो, इसमें देख लो, एक मेरे पास ये वाला एंगल आ गया, एक एंगल ये आ गया, इसमें पास साइड आ गई, तो क्या बन रहा है? ये एंगल एंगल साइड। देयरफॉर अब सी पे सी से ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, बी सी और ये क्या है, सॉरी बी ई और एफ सी। बी ई एफ सी या सी एफ, बी ई इज इक्वल टू सी एफ बाई सी पी सी टी। समझ गए? आसान सा क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, यहीं पर कर देंगे। ऐसे तो आसान सा क्वेश्चन है ये भी। एबीसी इज अ ट्राइंगल। एबीसी एक ट्राइंगल है। पहले वाले क्वेश्चन में एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसमें एबीसी इज अ ट्राइंगल। फिगर है इसमें, फिगर है 7.32 पर। फिगर बना लो, एक सेकंड रुको। ठीक है, मैंने फिगर बना लिया। अब देखो, एबीसी इज अ ट्राइंगल, सिर्फ एक ट्राइंगल है, इन विच ऑल्टीट्यूड्स बीई एंड सी एफ, मतलब हमें ऑल्टीट्यूड दे रखी है, मतलब मैं गिवन है एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब हमें ऑल्टीट्यूड्स दो दे रखी है। टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल। इस क्वेश्चन में ऑल्टीट्यूड्स इक्वल दे रखी है, मतलब में दे रखा है कि जो BE है वो CF के इक्वल है। इस क्वेश्चन में साइड्स इक्वल थी, तो मैंने साइड्स की हेल्प से ऑल्टीट्यूड्स को इक्वल प्रूव कर दिया। इस क्वेश्चन में ऑल्टीट्यूड्स इक्वल है, तो मैं अब ऑल्टीट्यूड्स की इक्वल साइड को कर दूंगा इक्वल, क्या फर्क पड़ता है। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं। शो द ट्राइंगल ABE। ट्राइंगल ABE मतलब यही वाला ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट करना है ट्राइंगल ए। ये सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन को तुम्हें अटेम्प्ट करना है दोबारा से। बस फर्क इतना है, यहाँ मैंने ए बी इज इक्वल टू ए सी लिया, बस यहाँ पे मैं ए बी एस नहीं लूंगा, यहाँ पे मैं बी और सी एफ ले लूंगा। अटेम्प्ट कर लो, मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। और सेकंड पार्ट हमें कहता है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी कर दो, वो तो सी पी सी टी से हो जाएगा, बेकार है। ठीक है, अब इसमें हमें टू प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ। ठीक है, अब आ जाओ, प्रूफ इसका क्या कहता है देख लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, ए बी इज इक्वल टू ए सी लिख दो, नहीं लिख सकते, हमें प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये भी कहते सी पी सी टी, इसको इग्नोर करो। बट हमारे पास में बी ई और सी एफ इक्वल है,
रीजन गिवन। दूसरा रीजन क्या है हमारे पास, एंगल ई और एंगल एफ इक्वल है 90 डिग्री गिवन। अब तीसरी चीज सेम, एंगल ए कॉमन आ जाएगा, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ। अब रूल देख लो तुम, एक ट्राइंगल ले लो, कौन सा ट्राइंगल ले लो, एक बना दूं मैंने ए बी ई बना दिया, ये है ए, ये है बी, ये है ई। मैंने लिया बी ई, मतलब मैंने एक ये वाली साइड ली। फिर मैंने लिया एंगल ई, मतलब मैंने एक ये वाला एंगल लिया। फिर मैंने लिया एंगल ए, मतलब ये, देख लो ए ए एस, कॉस एस ए ए तो कोई रूल होता नहीं है, तो ए ए एस ले लेते हैं, ए एस। ठीक है, अब ये हो गया, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए सी बाई सी बी सी टी, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, बस हमारी आज की क्लास खत्म हो चुकी है। ये 4 क्वेश्चन करेंगे, इसको रिपीट कर लेना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाकी क्वेश्चन करेंगे। टिल देन बाय बाय।